गुड मॉर्निंग क्लास 8। इनके पहले वाले वीडियो में बेटा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में हम लोगों ने मोनोमियल में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये अपन ने सीख लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने सीख लिया है कि यदि कोई मोनोमियल दे रखी है तो उसमें वेरिएबल की वैल्यू को हम कैसे पुट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग सीखेंगे बेटा कि जो मोनोमियल है उसका बाइनोमियल में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, जो भी मोनोमियल हमको दे रखी है इसका बाइनोमियल में हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है 5x की पावर 3 और इस 5x की पावर 3 का मल्टीप्लाई करना है बेटा आपको अंदर बाइनोमियल में -2x प्लस 3x की पावर 4 में। तो हम यहाँ पर सीखेंगे कि मोनोमियल का बाइनोमियल में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान देना है बेटा, हम क्या करेंगे, पहले इस मोनोमियल का जो बाहर है इस मोनोमियल का पहले फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस बाहर वाली मोनोमियल का हम सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से मोनोमियल का बाइनोमियल में मल्टीप्लाई होगा बेटा। ठीक है, तो चलिए अपन मल्टीप्लाई करते हैं ये जो बाहर मोनोमियल है इसका फर्स्ट टर्म में। तो 5x की पावर 3 का मल्टीप्लाई पहले किस में होगा बेटा, माइनस के 2x में। अब ये भी ध्यान रखना है कि ये जो माइनस का 2x है ये माइनस का है और 5x की पावर 3 प्लस का है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन का साइन में। तो 5x की पावर 3 का है बेटा प्लस का और 2x का है माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस। पहले आपको साइन का मल्टीप्लाई साइन में कर लेना है, ये बात का ध्यान रखना है। फिर मोनोमियल का मल्टीप्लाई मोनोमियल में। तो प्लस इंटू माइनस माइनस फिर 5x की पावर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x में। ठीक है, उसके बाद 5x की पावर 3 का साइन का है बेटा प्लस का और 3x की पावर का जो साइन है 3x की पावर 4 इसका भी साइन का है प्लस का। तो प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस। पहले साइन का मल्टीप्लाई साइन में फिर मोनोमियल का मल्टीप्लाई मोनोमियल में, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस इंटू प्लस प्लस और फिर 5x की पावर 3 का मल्टीप्लाई होगा बेटा 3x की पावर 4 में। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। ये -5x की पावर 3, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई कर लेंगे जैसा अपन पहले भी करते आए हैं। फिर 2 और x के बीच में भी हम मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई कर लेंगे प्लस फिर 5 इंटू एक्स की पावर 3 में के बीच में मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई करेंगे और 3 और x की पावर 4 के बीच में भी हम मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई करेंगे। सारे ही कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में हम लोग मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई कर लेंगे। ठीक, अब इसके बाद में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई आपको कांस्टेंट में करना है और वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में, और सेम इसी तरीके से कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में और वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में। तो -5 इंटू 2 कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में, वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में। इस साइड भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में और वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में। ठीक है, चलिए अब आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो -5 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 10 इंटू, अब x की पावर 3 का x में मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, प्लस। तो ये हो जाएगा -10 x की पावर 4, -10 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 5 और 3 का मल्टीप्लाई होगा बेटा तो 15, और यहाँ पर x की पावर 3 और x की पावर 4 है तो बेस सेम है मतलब x ही है और मल्टीप्लाई में है तो पावर आपस में हो जाएगी प्लस, मतलब पावर हो जाएगी 7 और आपका आंसर आ जाएगा -10 x की पावर 4 प्लस 15 x की पावर 7। यही हो जाएगा बेटा आपका आंसर। जिस प्रकार ए वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है उसी प्रकार से हम बी वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे।
बी वाले क्वेश्चन में भी हमको क्या करना है बेटा, जो बाहर मोनोमियल दे रखी है इस मोनोमियल का बाइनोमियल में हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। पहले तो हम यही स्टेप को लिख लेंगे, इसी स्टेप को। -2x⁻² का मल्टीप्लाई हमको करना है 5x - 4x⁴ में। ठीक है, अब कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो पहले -2x⁻² का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, पहली वाली टर्म में, और इसके बाद इस -2x⁻² का मल्टीप्लाई करेंगे हम सेकेंड वाली टर्म में। बाइनोमियल की दोनों ही टर्म में हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो चलिए फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। तो -2x⁻² जो है इसका जो साइन है वो माइनस का है, और 5x का साइन जो है वो प्लस का है, कुछ भी नहीं है मतलब प्लस है। तो पहले साइन का मल्टीप्लाई साइन में होगा, तो माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, और फिर मोनोमियल का मल्टीप्लाई मोनोमियल में, तो 2x⁻² का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x में। ठीक है, अब -2x⁻² का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, -4x⁻4 में। तो भैया साइन का मल्टीप्लाई पहले किस में होगा, साइन में, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और फिर मोनोमियल का मल्टीप्लाई होगा मोनोमियल में, तो 2x⁻² का मल्टीप्लाई होगा आपका 4x⁻4 में। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। अब ये -2x⁻² इंटू 5x, इसमें हम क्या करेंगे, कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई कर लेंगे। तो 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू x⁻² इंटू 4 इंटू x⁻4। अब हमको कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में और वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में और वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में। तो -2 का मल्टीप्लाई 5 में और x⁻² का मल्टीप्लाई x में, और सेम यहाँ भी हमको वही करना है, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में और वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में। तो 2 का मल्टीप्लाई 4 में, और x⁻² का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हम x⁻4 में। ठीक है, अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो -2 इंटू 5 ये हो जाएगा आपका -10, x⁻² इंटू x⁻1। अब यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो x⁻² इंटू x⁻1, तो बेस सेम है मल्टीप्लाई में है, तो पावर आपस में क्या हो जाएगी प्लस, और ये हो जाएगा x⁻3। 2 का मल्टीप्लाई 4 में, तो 2 4 ज़ा 8 इंटू x⁻² का मल्टीप्लाई x⁻² का मल्टीप्लाई x⁻4 में, तो बेस सेम है मल्टीप्लाई में है, तो पावर आपस में हो जाएगी प्लस। सॉल्व करेंगे आगे, तो -10 इंटू x⁻3 कितना हो जाएगा बेटा, -10x⁻3 प्लस 8 इंटू x⁻6 हो जाएगा 8x⁻6, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया है 7th का बी वाला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7th के सी वाले क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ हमको क्या दे रखा है, ध्यान से देखना है, मोनोमियल का मल्टीप्लाई अब हमको ट्राइनोमियल में करना है बेटा। किस में करना है, ट्राइनोमियल में। ठीक है, अभी तक जो ये 2 क्वेश्चन थे इसमें मोनोमियल का मल्टीप्लाई हमने बाइनोमियल में किया है, मतलब 2 टर्म वाली पॉलिनोमियल में किया है। अब हमको मोनोमियल का मल्टीप्लाई 3 टर्म वाली पॉलिनोमियल में मतलब ट्राइनोमियल में करना है। तो पहले तो हम वही स्टेप लिख लेंगे, 6x⁻4, और इसका मल्टीप्लाई आपको करना है -x प्लस x⁻2 प्लस 4x⁻3 में। ठीक है, तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई मोनोमियल का तीनों ही टर्म में, तो भैया पहले 6x⁻4 का मल्टीप्लाई हम करेंगे -x वाली टर्म में, फिर 6x⁻4 का मल्टीप्लाई हम करेंगे x⁻2 में, और फिर 6x⁻4 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 4x⁻3 में। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 6x⁻4 का मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट वाली टर्म में, तो ये जो फर्स्ट वाली टर्म है इसका साइन माइनस का है बेटा, इसका साइन का है माइनस का है, और 6x की पावर जो 4 है इसका टर्म, इसका जो साइन है वो प्लस का है।
तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और फिर 6x की पावर 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x में। वैसे ही 6x की पावर 4 का मल्टीप्लाई होगा बेटा सेकेंड वाली टर्म में। तो ये जो 6x की पावर 4 है ये भी प्लस का है, और सेकेंड वाली टर्म जो है वो भी प्लस की है। तो प्लस इंटू प्लस प्लस, और 6x की पावर 4 का मल्टीप्लाई होगा x की पावर 2 में। ठीक है, वैसे ही इस टर्म का जो साइन है प्लस, इसका मल्टीप्लाई होगा प्लस में, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, और फिर 6x की पावर 4 का मल्टीप्लाई होगा 4x की पावर 3 में। ठीक, अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई करेंगे। तो -6 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 6 इंटू एक्स की पावर 4, ठीक है, इंटू 4 इंटू एक्स की पावर 3। ठीक है, अब हमको क्या करना है, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में और वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में। तो देखो यहाँ जो है, यहाँ पर हमको केवल -6 ही कांस्टेंट दिख रहा है, तो -6 को हम आगे लिख देंगे, और x की पावर 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा x की पावर 1 में। यहाँ x की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर आपस में हो जाएगी प्लस, तो 4 और 1 हो जाएगा 5। अब यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि भैया 6 जो है कांस्टेंट वो अकेला है, तो हम 6 को लिख देंगे, और x की पावर 4 का मल्टीप्लाई होगा x की पावर 2 में, बेस सेम, मल्टीप्लाई में, पावर आपस में हो जाएगी प्लस प्लस, यहाँ कांस्टेंट 6 और 4 दो कांस्टेंट है बेटा, तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हमको कांस्टेंट में करना है, और वेरिएबल का मल्टीप्लाई हमको करना है वेरिएबल में। ठीक है, तो -6 इंटू एक्स की पावर 5 -6x की पावर 5 प्लस 6 इंटू एक्स की पावर 6, ये हो जाएगा 6x की पावर 6 प्लस 6 इंटू 4, ये जो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में होगा तो ये हो जाएगा 24, और x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 3, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर आपस में हो जाएगी प्लस। ठीक है, और कुल मिला के आपका आंसर आ जाएगा -6x की पावर 5 प्लस 6x की पावर 6 प्लस 24x की पावर 7, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ये सी वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, और अब हम लास्ट में आते हैं 7th के डी वाले क्वेश्चन पे, और डी वाले क्वेश्चन में भी हमको बाहर एक मोनोमियल दे रखी है, और इस मोनोमियल का मल्टीप्लाई हमको ट्राइनोमियल में करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस लास्ट वाले क्वेश्चन को भी। 8x और 8x का मल्टीप्लाई हमको करना है 3 प्लस 6x माइनस 4x की पावर 3 में। तो पहले 8x का मल्टीप्लाई किस में होगा, 3 में होगा, फर्स्ट वाली टर्म में होगा। फिर 8x का मल्टीप्लाई किस में होगा, 6x में होगा, मतलब सेकेंड वाली टर्म में होगा। और फिर 8x का मल्टीप्लाई होगा हमारा थर्ड वाली टर्म में, मतलब -4x की पावर 3 में। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये जो 8x है बेटा, ये 8x का जो साइन है वो प्लस का साइन है, और फर्स्ट वाली टर्म जो है 3, इसका भी साइन प्लस का साइन है, तो प्लस इंटू प्लस हो जाएगा प्लस, और 8x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में। ठीक, फिर 8x का साइन प्लस का ही साइन है, और 6x जो है वो भी प्लस का ही है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, और 8x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x में। ठीक, और फिर 8x प्लस का है, और जो 4x की पावर 3 है वो माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 8x इंटू 4x की पावर 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई करेंगे। तो 8x को हम लिख सकते हैं 8 इंटू एक्स इंटू 3, वापस 8x है इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू एक्स, ये जो 6x है
इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू एक्स और माइनस 8 इंटू एक्स इंटू 4 इंटू एक्स की पावर 3। ठीक, अब कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में, और यहाँ भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में। तो 8 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू 6 इंटू, अब वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में होगा बेटा, यहाँ पर एक ही वेरिएबल था तो हमने इस वेरिएबल को यहाँ लिख दिया है। अब यहाँ वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में करेंगे तो एक्स इंटू एक्स, ओके, और इसके बाद में -8 का मल्टीप्लाई होगा 4 में और x का मल्टीप्लाई होगा x की पावर 3 में। ठीक है, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 8 3 जा 24 इंटू एक्स प्लस 8 6 जा 48, और यहाँ x इंटू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 2, और ये 8 4 जा 32 माइनस का 32, और x इंटू एक्स की पावर 3 कितना हो जाएगा, x की पावर 4। ठीक है, तो कुल मिला के आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आपका आंसर आ जाएगा 24x, ये 24 इंटू एक्स हो जाएगा 24x प्लस 48 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 48x स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा -32 इंटू एक्स की पावर 4, -32 इंटू एक्स की पावर 4, और यही हो जाएगा बेटा आपका आंसर।